हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इसका टॉपिक मैक्सवेल की चार इक्वेशंस। जो मैक्सवेल की चार इक्वेशंस है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर रिपीट होती रहती हैं। जो मैक्सवेल की या तो फर्स्ट इक्वेशन पूछी जाती है या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ, कोई ना कोई सी इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है या इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो देखिए मैक्सवेल की फोर इक्वेशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो देखिए विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है कि दो संधारित्र प्लेट हम ले लें यदि, तो दो संधारित्र प्लेटों को इस तरह से हम एडजस्ट कर दें और उनको एक विद्युत स्रोत जो V वोल्ट की बैटरी है उससे हम जोड़ दें, तो इसमें क्या होगा कि कुछ धारा तो आवेशों के कारण जो धनात्मक आवेश है उससे ऋणात्मक आवेश की तरफ बहती है, यानी कि जो ये धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ जो धारा बह रही है, यानी कि जो आवेशों का विस्थापन है ये क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है। तो दो संधारित्र प्लेटों के मध्य उत्पन्न धारा क्या कहलाती है, विस्थापन धारा। अब जो विस्थापन धारा है प्लेटों को विस्थापित करने से प्राप्त होती है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, इसे डिनोट किससे करते हैं, इसको आईडी से डिनोट करते हैं। ये होता है E0 डी फाई अपॉन में dt, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर। या फिर कुल धारा क्या होती है, चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के बराबर होती है। और नेक्स्ट देखिए, सिद्ध करो कि चालन धारा का मान संधारित्र में विस्थापन धारा के बराबर होता है। अक्सर ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि देखिए आईडी यानी विस्थापन धारा क्या होती है, इप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में dt, इक्वेशन 1। और गाउस का नियम हम जानते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। तो दोनों इक्वेशन से हम ये जो फाई का मान है इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या होगा, आईडी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई, ये डी अपॉन में dt था, फाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये इप्सिलॉन नॉट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये डी के ऊपर में dt, और डी के ऊपर में dt को क्या कहते हैं हम, धारा कहते हैं, आई कहते हैं, यानी कि वही जो चालन धारा है। तो यहां से प्रूव हो गया, हेंस प्रूव आईडी इक्वल टू IC। विद्युत चुंबकीय तरंग और मैक्सवेल समीकरण, इनमें क्या संबंध होता है। तो देखिए मैक्सवेल ने जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो इनमें जैसे ग्राफ प्लॉट किया, तो जैसे विद्युत क्षेत्र है, अगर मान लो कि इधर हमारा जो विद्युत क्षेत्र है, ये जैसे इधर से अगर ये विद्युत क्षेत्र यो इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तरंग है इस तरह से है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर से है, तो ये क्या होता है, इन दोनों के जो तरंग संचरण, इनके जो E वेक्टर और B वेक्टर इनके लंबवत दिशा में होता है। अब इनके लिए जो रिलेशन क्या दिया इसने, विद्युत क्षेत्र EY, क्योंकि ये Y डायरेक्शन में बता दिया इसने, तो EY इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा t, और BZ जो चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में लिया, देखिए ये Z डायरेक्शन, BZ इक्वल टू B0 साइन kx माइनस ओमेगा t। अब ये जो E0 और B0 क्या है मेरे, E0 और B0 है अधिकतम आयाम। नेक्स्ट देखिए मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सवेल की प्रथम समीकरण किसको बताती है, गाउस के नियम को बताती है। तो गाउस का नियम हम जानते हैं, 12th क्लास में हमने पढ़ा है कि गाउस का नियम फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी निकाय में उत्पन्न फ्लक्स का मान उसके परिबद्ध कुल आवेश Q एवं विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का स्टेटमेंट था। अब देखिए विद्युत फ्लक्स हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। तो दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर करें तो Q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर या फिर E इंटू dx बोल दे डायरेक्ट। तो यदि आवेश का वितरण किसी आयतन में होता है, तो देखिए हम जानते हैं आयतन आवेश घनत्व, जो ये रो इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V। तो यहाँ से हम Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो V। अब ये Q की जगह पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, रो V अपॉन में इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds, इक्वेशन 3। या फिर इसे हम लिख सकते हैं, यदि आयतन बंद पृष्ठ में प्राप्त हो तो इसका भी हम क्लोज इंटीग्रल ले लें। तो ये जो इक्वेशन में प्राप्त हो जाती है मैक्सवेल की क्या है, प्रथम इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। अब मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण
किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम को बताती है। देखिए इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि फाइव इक्वल टू शून्य। अब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी इक्वल टू होता है शून्य। इसे कहते हैं मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। देखिए नेक्स्ट है मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। अगर बात करें मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, ये किसको बताती है? तो जो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। अब फैराडे के अनुसार की जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, जिससे फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपन में डी टी, इक्वेशन 1। इसके बाद हमें लगानी है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी ए। अब ये फाई का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए माइनस डी बी अपन में डी टी इंटू डी ए। तो E इक्वल टू माइनस डी अपन में डी टी बी इंटू डी ए। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की डीएल लंबाई के लिए यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाले तो वो क्या होगा? E इंटू डी एल। तो इसके कंपेयर कर लेते हैं। E इंटू डी एल इक्वल टू माइनस डी अपन में डी टी बी इंटू डी ए। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी मैक्सवेल की तृतीय समीकरण हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। सबसे पहले मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन एम्पियर के परिपत्र नियम से संबंधित है, और इस इक्वेशन से हम मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन भी मैक्सवेल और एम्पियर में जो रिलेशन बनता है वो भी इससे हम बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली धारा या चुंबकशीलता या पारगम्यता का गुणनफल है वो चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है, यानी कि ये फाई इक्वल टू होता है म्यू 0 आई। अब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार डीएल लंबाई के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू डी एल, यानी क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई। अब धारा के एकांक क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो क्या होता है? धारा घनत्व क्या होता है? आई अपन में ए। तो फाई क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू 0 जे इंटू ए, क्योंकि यहां से आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जे इंटू ए, इक्वेशन 3। अब धारा घनत्व बंद पृष्ठ के लिए निकालें तो हम क्या कर लेते हैं? क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू 0 जे इंटू, और इसका क्या हो जाएगा? डी ए। तो ये क्या है? मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।